ओके। वेलकम टू टुडे सेशन। आप सभी लोगों का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग उन लोगों को जो इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल दोज हु आर ज्वाइनिंग फ्रॉम अदर कंट्री। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, आज का हमारा चैप्टर है मैजिकल हेल्थ। किस किस को अपनी हेल्थ अच्छी चाहिए? कौन कौन चाहता है कि आप जब तक भी जीवित रहो आपकी हेल्थ अच्छी रहे? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं ये कभी ना कभी, चाहे स्कूल में चाहे कॉलेज में या कहीं स्क्रिप्चर्स में, कहीं तो हमने पढ़ा है, सुना है कि हेल्थ इज योर ग्रेटेस्ट वेल्थ। अगर हेल्थ नहीं है तो चाहे आपके पास करोड़ों रुपया हो, क्या करोगे? क्या करोगे? कोविड में हमने देखा था ना, कोविड के टाइम पे लोग पैसा लेकर बैठे हुए थे बट हेल्थ नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, पैसा भी जरूरी है, रिश्ते भी जरूरी हैं, बट हेल्थ इज योर बिगेस्ट वेल्थ। अगर आप हेल्दी हो तो वो आपकी सबसे बड़ी दौलत है। ठीक है, तो अब हम हमें यूनिवर्स ने हेल्दी ही पैदा किया है, हमें ऐसा हेल्दी भेजा है। ठीक है, 90% लोगों को हेल्दी भेजता है यूनिवर्स। अब ये आपके ऊपर है, आप उस हेल्थ को कितना मेंटेन करके रखते हो। और लॉन्गेविटी पहले तो बहुत होती थी, अब धीरे धीरे कम हो रही है, बट फिर भी आप जब तक भी जीवित हो आप अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा मेंटेन रख सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो आज की हमारी प्रैक्टिस हमें यही सिखाएगी कि हम अपनी हेल्थ को, आज हमारी हेल्थ जैसी भी है, चाहे अच्छी है, चाहे एवरेज है, चाहे पुअर है, हम उसको बेटर बना सकते हैं। कैसे? ग्रैटिट्यूड से। तो वो हम आज की प्रैक्टिस से सीखेंगे। डे 4 मैजिकल हेल्थ। हम्म। Health is the most precious thing in life, and yet, more than anything else, we can take our health for granted. For many of us, the only time we think of our health is when we lose it. Then the realization hit us without our health, we have nothing. तो देखो, सबसे पहले तो ये समझो, क्या हेल्थ आपके जीवन में सबसे प्रेशियस चीज है? सबसे अनमोल तोहफा है? पहले तो खुद से पूछो कि बिना हेल्थ के आप क्या कर लोगे जीवन में। जिस समय किसी के सर में दर्द हो रहा हो, या जिस समय किसी की बॉडी में पेन हो रहा हो, या जिस समय कोई क्रॉनिक डिसीज हो, उस समय आपको दुनिया की कोई और चीज लुभाती है, अच्छी लगती है? जिस समय आपका शरीर दर्द से तड़प रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, और कोई आपको बोले नहीं मैं तेरे को करोड़ों रुपए लाके दे रहा हूं, नहीं चलो हम फॉरेन ट्रिप करके आते हैं, क्या उस समय आपको कुछ अच्छा लगता है? आप उस समय क्या चाहते हो? भाई मेरे को कोई गोली दे दे, बस मेरा ना ये दर्द चला जाए, मेरी हेल्थ वापस आ जाए। तो कभी क्या हमने ये रियलाइज किया है कि जो हेल्थ हमें मिली यूनिवर्स से, वो हमारे लिए अनमोल प्रेशियस तोहफा है? और तोहफे को कैसे रखा जाता है? भाई आपके पास जो प्रेशियस चीजें हैं, आप आज आपके पास गोल्ड होगा, डायमंड्स होंगे, ज्वेलरी होगी, उसको आप कैसे रखते हो? ऐसे ही खुले में छोड़ देते हो, लापरवाह हो जाते हो, या उसको संभाल के रखते हो? तो जब हम उन मटीरियलिस्टिक चीजों को इतना संभाल के रखते हैं, तो जो हमारी हेल्थ जो कि इतनी प्रेशियस है कि जिसके बिना और सब चीजें, कोई वैल्यू नहीं है उन चीजों की, अगर हेल्थ नहीं है तो हम वैल्यू उनको कर रहे हैं, और जिसको करना चाहिए उसको इग्नोर कर रहे हैं, या वी आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। और हमें उसकी वैल्यू कब रियलाइज होती है? जब हम उसको लूज कर जाते हैं। और वो क्या कहता है, कानून, लॉ क्या कहता है? अगर आप शुक्रगुजार होगे तो आपको और दिया जाएगा, और अगर आप ना शुक्रे हो तो जो आपके पास है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। तो क्योंकि हम ना शुक्रे थे, वी वर अनग्रेटफुल, तो जो परफेक्ट हेल्थ हमें मिली थी वो हमसे छीन ली गई। और फिर हमें उसकी वैल्यू रियलाइज होती है। और वो भी कई लोगों को तो टेम्परेरी होती है, वापस से उसी
ट्रैप में फंस जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आपकी हेल्थ बहुत प्रेशियस है, उसको सही रखने की जिम्मेदारी आपकी है। और अगर आप चाहते हो कि आपकी हेल्थ एंड तक बहुत अच्छी रहे, तो उसके लिए आपको शुक्राने करने होंगे, और अपनी हेल्थ का जो भी आप ध्यान रख सकते हो, जिस भी फॉर्म में रख सकते हो, वो आप रखो। बहुत ज्यादा कुछ करने को नहीं बोल रहे कि आप घंटों घंटों जिम में लगाओ, सब कुछ खाना पीना छोड़ दो, नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे। ठीक है। आप जो आज आपके पास है, आज मान लो आपकी हेल्थ में बहुत चीजें सही चल रही होंगी। ठीक है। पहले तो उनको आप एक्नॉलेज करो, उनके शुक्राने करो। और दूसरा, अब आप अपनी हेल्थ में चाहते क्या हो, पहले तो आपको वो पता होना चाहिए। भाई मैं चाहती हूँ मेरी आई साइट अच्छी हो जाए, मैं चाहती हूँ मेरे बाल अच्छे हो जाए, मैं चाहती हूँ मेरी स्किन अच्छी हो जाए। तो हेल्थ के किस एरिया में आपको समृद्धि चाहिए, अबंडेंस चाहिए, किस एरिया में चाहिए आपको? और अगर आपको मान लो समझ ही नहीं आ रहा कि भाई मैं किस एरिया में मांगू, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, तो अपने दिमाग के शुक्राने कर लो। आपका दिमाग आपको क्लैरिटी दे देगा। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं इस दुनिया में, जो बड़े बड़े काम करके गए हैं, उनके दिमाग में क्लैरिटी थी, इसलिए वो काम कर गए। तो दिमाग के शुक्राने करना बहुत जरूरी है। अगर आपको माइंड ब्रेन मिला है ना, जिससे आप डिसीजंस ले सकते हो, चॉइसेस कर सकते हो, तो वो बहुत बड़ी नियामत है। पता है आपको, जब मैं इस फील्ड में नहीं आई थी ना, जब मैं सिर्फ खुद के लिए पढ़ती थी ऐसे चीजों को, मतलब मेरे को शौक है तो मैं थोड़ा सा लर्निंग वगैरह करती रहती थी। तो मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया था, शायद सबसे पहला ही कोर्स होगा सीखने के लिए। तो वहां पर ना हमें एक चैलेंज दिया गया कि आपको ना एक वीडियो बनानी है अपनी, सेल्फी मोड में। ठीक है। और आपको कुछ भी करना है उसमें, चाहे आप उसमें कुछ भी बोलो, चाहे आप डांस करो, चाहे आप गाना गाओ, वट एवर यू फील लाइक, पर आपको अपनी एक रॉ वीडियो बनानी है और आपको ग्रुप में पोस्ट करनी है, जिस ग्रुप में मतलब बहुत सारे लोग थे। ठीक है। मोर देन 100 पीपल वर देयर, और अननोन, और उसमें आपको पोस्ट करनी है। तो पहले तो मैं उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर दी, बिकॉज आई वॉज अ वेरी शाई पर्सन, कि भाई मैं तो कैसे ही करूं, ना तो मेरी कोई आवाज इतनी अच्छी है, ना मेरे को कोई डांस इतना अच्छा आता है, अब मैं बोलूं तो मैं क्या बोलूं, भाई बोलना भी मुझे नहीं आता, अब मैं क्या ही वीडियो बनाऊं और क्या मैं डालूं। तो आई केप्ट ऑन प्रोक्रेस्टिनेटिंग इट। बट जब आ गया ना डेडलाइन, कि भाई अब तो करना है, नहीं तो आप आगे बढ़ नहीं सकते, तब मैंने जस्ट फोन हाथ में उठाया एंड आई मेड अ रॉ वीडियो। मतलब मेरे को अपने दिल से, कि भाई जो मेरे मन में आएगा मैं बस बोल दूंगी और मैं डाल दूंगी, और उसके बाद मैं सोचूंगी नहीं कोई मेरे को क्या जज कर रहा है क्या नहीं कर रहा, आई वॉन्ट थिंक अबाउट इट। तो मैंने एक रॉ वीडियो बना के उसमें डाल दी। और वो आज जब मैं देखती हूँ ना पीछे मुड़ के उस वीडियो को, तो उस वीडियो में मैंने ग्रैटिट्यूड की बात की है, जबकि उस समय तो आई वॉज वेरी न्यू, कुछ नहीं पता था मुझे, ये नहीं पता था कि मैं आगे जाके ग्रैटिट्यूड पढ़ा रही हूँ। उस समय मुझे नहीं पता था, बट यूनिवर्स के अपने प्लान्स होते हैं। तो उस समय अगर मेरे पास वो वीडियो होगी ना, आई विल शेयर इन द ग्रुप, जो मेरी फर्स्ट वीडियो, रॉ वीडियो, वन गो में, मैंने कोई एडिटिंग कुछ नहीं। तो उस वीडियो में मैंने जो बात करी थी वो ये बात करी थी कि एक बार मैं किसी स्कूल में गई थी जहां पर मेंटली रिटार्डेड बच्चे थे। ठीक है। उनका कोई फंक्शन था, कुछ था। तो जैसे कोई खीर लेकर आया हुआ था, तो खीर सर्व की गई उन बच्चों को। तो उन बच्चों ने वो खीर खाई और वो खाते गए खाते गए खाते गए। और उन्होंने इतना ज्यादा, क्योंकि वो फंक्शन था, सब लोग बिजी बिजी हो गए थे, इतना ध्यान नहीं गया, तो उन्होंने इतना ज्यादा खा लिया कि दे स्टार्टेड वॉमिटिंग। वो ओवर हो गया, क्योंकि ज्यादा खा ली, इतनी खा ली एंड दे स्टार्टेड वॉमिटिंग। और उसके, अभी तो चलो ये उसका वर्स्ट पार्ट क्या था, कि आफ्टर वॉमिटिंग दे स्टार्टेड लिकिंग इट। उस वॉमिट को ही वो लोग लिक करने लग गए। और उसको देख के ना, मतलब इतनी तो पिटी आई, मतलब इतना उन बच्चों पर भी तरस आया, एंड एक रियलाइजेशन कि आपका दिमाग अगर आज आपको मिला है, जो सही चल रहा है आपका ब्रेन, तो वो आपकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी नियामत है, एंड यू शुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। आज आप यहाँ सेशंस में क्यों आ पा रहे हो? क्योंकि आपके पास ब्रेन है, आप डिसीजंस ले सकते हो, आप चीजों को समझ सकते हो, आप मेमोराइज कर सकते हो, तभी तो आप चीजें सीख पा रहे हो। अगर ब्रेन ही ढंग से काम नहीं कर रहा होता तो आज आप यहाँ पर नहीं होते।
ठीक है, तो आपका ब्रेन ही आपके सारे बॉडी को सिग्नल्स भेजता है। मालूम होगा, पढ़ा होगा ये आपने, कि सारी बॉडी को सिग्नल कहाँ से जाते हैं? ब्रेन से। आपके शरीर में जो भी आज बीमारी है, जो भी, कहीं ना कहीं उसके पीछे आपके विचार जिम्मेदार हैं, अगर आपको मालूम हो तो। और वो विचार कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? यहाँ, ब्रेन में। तो अगर आप अपनी हेल्थ अच्छी चाहते हो तो अपने ब्रेन के शुक्राने करो कि उसमें विचार भी अच्छे आए। ही जैसे लुई हे बात करती है ना, लुई हे की जो बुक है जिसमें वो बात करती है हील योर बॉडी हील योर माइंड। अगर आप अपने माइंड को हील कर लोगे तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली हील हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। क्योंकि आपके विचार ही, आप खुद, आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, ठीक है, कोई बीमारी लेके, आप बोलो मेरे को डायबिटीज है, मेरे को बीपी है, क्या कहेगा? स्ट्रेस है क्या लाइफ में? किस चीज का स्ट्रेस है? स्ट्रेस कम करो। स्ट्रेस कैसे? स्ट्रेस मतलब क्या? स्ट्रेस कोई दिखता है? उसको आप देख पा रहे हो? स्ट्रेस क्या? विचार, ओवर थिंकिंग, फियर, गिल्ट, घबराहट, यही तो है। तो जब आप इस पे काम कर लेते हो तो आपकी बॉडी हील होने लग जाती है। और उन्होंने तो अपनी बुक में पूरा बहुत अच्छे से मेंशन किया है कौन से बॉडी पार्ट के लिए कौन से विचार जिम्मेदार हैं। मेन तो जो वो बताती हैं, फियर, एंगर, गिल्ट और रिसेंटमेंट। अगर ये चार तरह की फीलिंग्स आप अपने अंदर रखते हो, बी रेडी टू अट्रैक्ट डिसीजेस इन योर लाइफ, और वो भी क्रॉनिक वाले। कैंसर एक दिन में हो जाता है? कई साल लगते हैं कैंसर को बनने में। बहुत मेहनत लगती है, आप ही की मेहनत। और वो क्या, किन विचारों से बनता है? रिसेंटमेंट। जब आप लॉन्ग टाइम की आपकी रिसेंटमेंट होती है ना, नाराजगी, नाराज होके रहते हो, माफ नहीं कर पाते हो, चीजों को पकड़ के बैठते हो, तो वो जो लॉन्ग टाइम की रिसेंटमेंट होती है वो आपके बॉडी में कैंसर का रूप ले लेती है। एंड लुई हे ने अपने बॉडी में, पहले तो उन्होंने ये सब चीजें पढ़ाई लोगों को, बट जब उनके साथ खुद हुआ तो उन्होंने उसको एज एक्सपेरिमेंट लिया और उन्होंने वो सब प्रैक्टिसेस करी, और उनका कैंसर हील हो गया विदाउट एनी सर्जरी। जो डॉक्टर्स ने उनको बोला था कि आपकी सर्जरी होगी, रिमूव करना पड़ेगा, विदाउट सर्जरी वो हील हो गया। पर मेहनत लगती है। जब कैंसर को बनने में इतना समय लगा है तो उसको हील होने में भी तो समय देना होगा ना। लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं, उनको क्विक रिजल्ट्स चाहिए। आज हम भी अपनी लाइफ में चाहेंगे हमारी हेल्थ फटाफट ठीक हो जाए, हमारे पास पैसा फटाफट आ जाए। अरे जो आपके पैटर्न्स इतने सालों में आपने बनाए हैं उनको कुछ तो समय दो। पर जब आप उनको समय दोगे और कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करोगे, बदलाव निश्चित है, इसकी गारंटी है। क्योंकि कानून है, लॉ है, साइंस है, सबके लिए काम कर रहा है, समान मात्रा में कर रहा है। हम्म। Though he knows it not. While we rarely think of our health when we are well, you will have felt the truth of those words even when you had something minor like a cold or the flu and you were bedridden. When you are not well, all you want is to feel better and nothing else matters other than having your health back again. है ना, जब भी बीमार होते हैं ना हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, हमें लगता है बस हमारी हेल्थ वापस आ जाए, बस हम ठीक हो जाएं बस। है ना, उस समय हमें और कुछ नहीं चाहिए, ना कुछ खाना का मन करता है। जब आप बीमार होते हो कुछ खाने का मन करता है? वैसे रूटीन में हमारा मन करेगा गोलगप्पे खाया है ना, नूडल्स खाया है, पिज्जा खाया है, मन करेगा। बट जब आप बीमार होते हो अच्छा लगती है चीजें, आपकी आंखों के सामने भी रख दो, आप हटा दोगे, हटाओ, मेरे को तो हेल्थ वापस चाहिए। होता है ना। हम्म। मनीषा जी, आप बार बार ना अपने आप को म्यूट मत करो। ओके, अभी ठीक है ना? हम्म।
Health is a gift of life. It is something you receive and continue to receive each day. In addition to everything else we do to be healthy, we have to be grateful for our health to continue to receive more health. हाँ, अब एक सेकंड देखो, हेल्थ इज अ गिफ्ट ऑफ लाइफ। पहले तो इसको समझो कि ये ईश्वर ने, यूनिवर्स ने आपको तोहफा दिया है, गिफ्ट दिया है। अब आप खुद सोचो, अगर आप किसी को कोई गिफ्ट देते हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो सामने वाले से? कि आपने किसी को गिफ्ट दिया है तो वो उसको अप्रिशिएट करे, उसको यूज करे, उसका ध्यान रखे। आपने गिफ्ट दिया है, सामने वाला इग्नोर कर रहा है, टेकिंग फॉर ग्रांटेड, और बस पड़ा है। हाउ विल यू फील? आपका मन करेगा ना, इससे अच्छा तो वापस लेके ना किसी और को दे दूं जो इसको ढंग से यूज कर लेगा। तो ये यूनिवर्स को लगता है कि भैया इसको कोई कदर ही नहीं है, ले लो वापस। हम्म। Whoever has gratitude for health will be given more, and he or she will have in abundance. Whoever does not have gratitude for health, even what he or she has will be taken from him or her. You may know the people who choose a healthy lifestyle and yet still lost their health. Giving thanks in return for health you are receiving is vital. When you are grateful for your health, you will not only maintain your current health, at the same time, you will set the magic into motion to increase the flow of health to you. You will also begin to see the improvements to your health happen right away. Little aches and pains, moles, scars, or marks will start to magically disappear, and you will notice your energy, vitality, and happiness increase markedly. ठीक है ना? तो जैसे आप अपनी हेल्थ का ग्रैटिट्यूड करना शुरू करोगे, आप उस मैजिक, फ्लो ऑफ मैजिक को मोशन में ले आओगे। और छोटे छोटे तो आपको मिराकल्स होते दिखने लगेंगे बहुत जल्दी। लिटिल एक्स एंड पेन्स ये सब डिसअपियर होने लगेंगे बहुत जल्दी। हाँ, जो क्रॉनिक होगा उसके लिए टाइम लगेगा, बट जो छोटी मोटी चीजें आपकी हेल्थ में, जो छोटे मोटे ब्रेकडाउन है ना, वो आपके ठीक होने लगेंगे, वो आप बहुत जल्दी देख पाओगे। बट आपको हेल्थ के क्या करने? ग्रैटिट्यूड। As you will learn in the later practice, through the daily practice of gratitude for your health, you can improve your eyesight, hearing, and all of your senses, along with every function in your entire body. And all of it happens like magic. हाँ, तो आप Gratitude. देखो, इसमें आपको ना कोई भी डाउट नहीं करना। अरे आई साइड कोई ठीक हो सकती है, अरे स्किन कोई ठीक हो सकती है, नहीं। अगर आप डाउट, देखो क्या होता है ना, बिलीफ ऑलवेज विन। ऑलवेज विन। जो आपका बिलीफ होगा वो हमेशा जीतेगा। एक हेनरी फोर्ड की स्टेटमेंट है ना, इफ यू थिंक आई कैन एंड इफ यू थिंक आई कांट, यू आर राइट इन बोथ वेज। दोनों जगह आप ठीक हो। अगर आप ये सोच रहे हो ना ये हो सकता है, अगर आप ये सोच रहे हो ये नहीं हो सकता, दोनों जगह आप ठीक हो। जो आप सोच रहे हो, जो आप मान रहे हो, वही होगा। अगर आप ये मान लेते हो, भाई 40 के बाद तो चश्मा लगाना ही पड़ता है, आई साइड वीक हो ही जाती है, हो जाएगी। अगर आप ये मान लो, नहीं नहीं मेरी तो आई साइड बहुत अच्छी है, मैं तो बहुत क्लियरली देख पाती हूँ, मेरी तो आई साइड अच्छी, बेटर हो रही है पहले से, हो जाएगी। जो आप मान लोगे वो हो जाएगा। क्योंकि सबकॉन्शियस दिमाग नहीं, देखो सबकॉन्शियस का ना अपना दिमाग नहीं है। उसको जो बता दोगे ना वो बस ठीक है, ओके। वो कहता है ना, हाँ जो हुक्म मेरे आका, Hmm. जो आप हुक्म दोगे वो कहेगा ओके तथास्तु। तो अब आप क्या हुक्म दे रहे हो, आप क्या बोल रहे हो? तो पहले तो उस पर विश्वास करो, और फिर क्या क्या चाहिए आपको अपनी हेल्थ में वो बताओ, और जो ऑलरेडी अच्छा चल रहा है उसके शुक्राने करो। सिंपल से सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस है क्या इसमें? मुश्किल है क्या कुछ ऐसा? तो ये करोगे तो आप रिजल्ट पाओगे। करना आपका काम है। ठीक है। हम्म। Gratitude is a vaccine, an antitoxin, and an antiseptic. तो John. समझ लो कि एक Mhm. वैक्सीन है ना, आपको वैक्सीन दे दी है ग्रैटिट्यूड की। अब आपके जीवन में कुछ नेगेटिविटी हेल्थ को लेकर नहीं आएगी। आएगी भी तो अंदर वो बन चुके हैं सेल्स जो उसको भगा देंगे, है ना। एंटीसेप्टिक का काम करती है, एंटीटॉक्सिन का काम करती है। तो आपके हर हर आप मत समझ लो आपके सेल्स पे काम करती है। सेल्स से बढ़ के क्या है, रूट में तो सेल्स ही है ना, तो उन पे काम करती है। जब उन पे काम कर रही है, आपके सेल्स ही ऑर्गन्स बना रहे हैं, ऑर्गन्स ही ऑर्गन सिस्टम्स बना रहे हैं, तो आपकी हेल्थ इंप्रूव होने लग जाएगी ऑटोमेटिकली। हम्म। The degree that you are
Grateful for your health is the exact degree that your health will magically increase. And the degree that you are not grateful is the exact degree that your health will decrease. Living with a decreased amount of health means your energy, vitality, immune system, clarity of thoughts, and every other function of your body and mind is weakened. हाँ देखो, अब हमेशा इसमें बोलते हैं ना, इफ यू डू लिटिल प्रैक्टिस यू विल गेट लिटिल रिजल्ट, इफ यू डू मोर प्रैक्टिस यू विल गेट मोर रिजल्ट। तो अगर हेल्थ के लिए आप थोड़ी ग्रेटिट्यूड करोगे तो थोड़ा रिजल्ट मिलेगा, अगर आप हेल्थ के लिए ज्यादा ग्रेटिट्यूड करोगे तो ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो आज देखो आपकी हेल्थ में क्या ब्रेकडाउन है। आपकी आई साइट प्रॉपरली काम नहीं कर रही, आपका इम्यून सिस्टम वीक है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है ना, थॉट्स में क्लैरिटी नहीं है, इसका मतलब आपके शुक्राणुओं में कमी है, आपके ग्रैटिट्यूड में कहीं ना कहीं कमी है, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो जब आप अपने ग्रैटिट्यूड की क्वांटिटी को बढ़ा दोगे, क्वालिटी को बढ़ा दोगे, महसूस करोगे, तो ये सब चीजें धीरे धीरे गायब होने लगेंगी। हम्म। Being grateful for your health ensures that you will continue to receive more health to be grateful for. And at the same time, it eliminates stress and tension in your body and mind. Scientific research studies have shown that stress and tension are the root of many diseases. Studies have also revealed that people who practice gratitude heal faster and are likely to live 7 years longer. हाँ ठीक है ना। अब देखो ये तो पूरी रिसर्च हुई हुई है, साइंस बोल रही है कि जो लोग ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं वो जल्दी हील करते हैं, 7 साल लंबी उनकी उम्र होती है, और आपके बीमारियों की जड़ स्ट्रेस और टेंशन होती है। तो जब आप ग्रैटिट्यूड करते हो तो ऑटोमेटिकली आप खुश महसूस करते हो, यू आर इन द हैप्पी मोड, है ना, आप शुक्रगुजार हो, आप खुश हो। और हमने बोला ही है ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जब आप खुश हो तो आप खुशी वाली और चीजें अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में। और आपकी देखो माइंड जो है ना, आपकी बॉडी आपके माइंड को सुनती है, आपके शब्दों को सुनती है, आप क्या बोल रहे हो, आप क्या महसूस कर रहे हो, वो आपके सेल्स तक पहुंचता है। अब आप अंदर से खुशी महसूस कर रहे हो, आप शुक्रगुजार हो, तो आपके सेल्स तक मैसेज जा रहा है। तो जब वो सेल्स तक पहुंचता है तो वो ऑटोमेटिकली हील, जो खराब भी सेल्स होते हैं ना वो भी हील करने लग जाते हैं। और अगर आप दुखी हो, परेशान हो, चिंता कर रहे हो, स्ट्रेस में हो, सेल्स तक मैसेज जाता है, और जो हेल्दी सेल्स होते हैं वो भी वीक होने लग जाते हैं। तो जब हमें ये पता चल गया, हमें इतना बड़ा सीक्रेट पता चल गया कि ग्रैटिट्यूड करने से हमारे सेल्स हील हो सकते हैं। पर वही है ना, फ्री की चीजों की कदर नहीं होती है, वो हम वैल्यू नहीं करते हैं। यही कोई डॉक्टर आपसे लाखों रुपए चार्ज करके बोलेगा ना, तब शायद आप उसको समझ जाओगे। ठीक है, तो आज भी अगर आप इसको समझ के करने लग गए तो आप अपनी हेल्थ में चेंजेस देखोगे। हम्म। You can see in the state of your health right now how grateful you have been. You should feel amazing every day. If you feel heavy and life feels like a real effort to get through, or if you don't feel younger than your age, then you are living with this decreased health. One of the major causes of this loss of vitality is a lack of gratitude. All of that is about to change though, because you are going to use gratitude's magical power for health of your body. देखो अपनी अपनी हेल्थ आप आज खुद इवैल्यूएट कर लेना, ठीक है। अपनी अपनी हेल्थ देख के आपको समझ में आ जाएगा कि आपके अंदर कितना लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड रहा है, जिसकी वजह से आज हेल्थ में ब्रेकडाउन है। हर कोई अपना अपना कर लेना इवैल्यूएट, ठीक है। और जब आप वो कर लोगे तब आपको समझ में आ जाएगा अब मुझे किस किस एरिया में और करने की जरूरत है। चलिए। The magical health practice begins with reading through the following paragraphs about your health of your body. After you read each italicized line for a particular part of your body, close your eyes and mentally repeat the italicized line, feeling as grateful as you can for that part of your body. Remember that when you think about why you are grateful, it will help you feel gratitude more deeply and deeper. You feel it, the faster you feel it and see the amazing result in your body. Think हाँ तो about your. देखो अब एक सेकेंड, अब ये यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आप अपनी हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड कैसे कर सकते हो, ठीक है।
एक तरीका यहाँ पे बताया है जहां पर आप बैठकर अपनी हर बॉडी पार्ट को अपनी बंद आंखों से देखते हुए, सोचते हुए, उसके फंक्शंस को सोचते हुए ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। एक तरीका होता है आप लिख के कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी वो आपको ये बता रहे हैं आप कैसे अपने बॉडी पार्ट को फील करते हुए ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। तो ये मैं आपको अभी करवाऊंगी, इसको अभी हम स्किप करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ये मैं भी आपको इसके बाद करवाती हूँ। अब यहाँ पर Next, take a piece of paper or a card and write on it in bold letters: "The gift of health is keeping me alive." Take that card with you today and put it in a place where you know you will see it often. If you work at a desk, you can put it right in front of you. If you are a driver, put it in a place in your car or truck where you will see it often. If you are at home, most of the time you can put it where you wash your hands or near your phone. Choose a place where you know you will see the words you have written often. ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, एक ना कार्ड बनाना है। कार्ड बनाना है, चाहे आप चार्ट पेपर यूज कर लो, कोई शीट यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो, ठीक है। जैसे एक विजिटिंग कार्ड होता है ना, उस तरह से एक कार्ड बनाना है। और उस कार्ड पर आपको बोल्ड लेटर्स में लिखना है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। क्योंकि हम हेल्थ को क्या मान रहे हैं, हमको गिफ्ट मिला है, हमें यूनिवर्स ने गिफ्ट दिया है, और उसी की वजह से हम जीवित हैं, है ना। अगर ये हेल्थ नहीं है तो हम जीवित भी नहीं है। तो हम उसके लिए द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, ये हमने बोल्ड लेटर्स में लिखना है। और इसको कहीं ऐसी जगह रखना है जहां बार बार आपकी नजर जाए, जिससे कि वो आपके दिमाग को ना बार बार रिमाइंड कराए कि देखो आपकी हेल्थ आपके लिए गिफ्ट है, आपको उसका ग्रैटिट्यूड करना है, उसकी केयर करनी है, यूनिवर्स ने आपको गिफ्ट दिया है। तो बार बार, क्योंकि रिपीटेड एक्शन से ही पैटर्न चेंज होते हैं। जब आप किसी भी चीज को रिपीटेडली करते जाते हो तब आपके पैटर्न्स बदलते जाते हैं, न्यूरल पाथवेज क्रिएट होते हैं, न्यू न्यूरल पाथवेज क्रिएट होते हैं। तो इसलिए आपको इसको एक कार्ड पे लिखना है और ऐसी जगह पर रखना है जहां पर आप इसको बार बार, कहीं भी आप पेस्ट कर सकते हो। आप मोस्टली अगर किचन में हो तो किचन में, नहीं तो तीन चार बना लो कार्ड्स, एक किचन में पेस्ट कर दो, एक बेडरूम में पेस्ट कर दो, एक अपने स्टडी रूम में पेस्ट कर दो, एक ऑफिस में पेस्ट कर दो, एक कार में कर दो, जहां मर्जी, मतलब आपकी नजर जानी चाहिए, आपकी नजर जाए, जिससे बार बार आपको याद आए और आप बार बार उसको रिपीट करो और फिर आपको ग्रैटिट्यूड करो हेल्थ के। हम्म। Today, on at least 4 separate occasions, when you see the words, read them very slowly, one word at a time, and feel as grateful as you can for the gift of health. Being grateful for your health is essential to keep your health, but also to guarantee that it continues to get better. With increasing energy and zest of life, okay. If gratitude were used in conjunction in conventional medical treatments, we would see a health revolution and recovery rates and miracles like we have never seen before. ठीक है, अगर देखो आपको, अगर आप चाहते हो कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, तो ये समझ लो कि हेल्थ का ग्रैटिट्यूड करना आपके लिए एसेंशियल है, मैंडेटरी है। जैसे डॉक्टर के पास हम किसी चीज के लिए जाते हैं ना, डॉक्टर कहते हैं सुबह दोपहर शाम ये 3 टाइम आपको ये मेडिसिन लेनी है, आप वो लोगे आप ठीक हो जाओगे। तो ये समझ लो एक प्रिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर ने लिख के दिया है। और वाकई में अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इसको मेडिसिन के साथ प्रिस्क्राइब करना शुरू कर देना, तो एक हेल्थ रेवोल्यूशन आ जाएगा हमारे देश में। पर वो ऐसा करेंगे नहीं ना, धंधा चौपट हो जाएगा। आई एम नॉट अगेंस्ट, बट वो उसको उतना प्रमोट नहीं करते, ठीक है। तो आप उसको एक ऐसे मान लो कि डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है कि आपको अपनी हेल्थ का ग्रैटिट्यूड 3 बार करना है, और आप करके देखो आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। हम्म। Magic practice number 4: Magical health. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. On a piece of paper or card, write the word "the gift of health"
is keeping me alive, you know you will see it often today. On at least 4 occasions, read the words very slowly and feel as grateful as you can for the precious gift of health. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. ओके, थैंक यू मनीषा जी, नाउ यू कैन म्यूट योरसेल्फ। अब Okay, आप ma'am. म्यूट कर सकते हैं, ठीक है। सो हाँ, असाइनमेंट सबको समझ में आ गया कि आपने क्या करना है। एक कार्ड पर आपने बोल्ड लेटर्स में लिखना है, इसको जगह जगह पेस्ट करना है, कम से कम 4 बार आपने उनको देखना है, महसूस करना है और अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल फील करना है, ठीक है। और जो हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की जो प्रैक्टिसेस है वो आपने करनी है कि काउंट योर ब्लेसिंग्स वो आपने लिखनी है और रात को सोने से पहले मैजिक रॉक करना ही करना है, ठीक है। नाउ अब हम अपनी हेल्थ का ग्रैटिट्यूड करेंगे, ठीक है। तो एवरीबडी सिट स्ट्रेट, आप जहां भी बैठे हुए हैं अपने लाइट्स को थोड़ा डिम कर सकते हैं। आप ऐसी कोशिश करें कि शांति हो जहां भी आप बैठे हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, और आप अपनी स्पाइन सीधा रखें, ठीक है। आप चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, आप सोफा पे बैठ के कर सकते हैं, आप जमीन पर बैठ के कर सकते हैं, कहीं पर भी आप बैठो उससे कोई इशू नहीं है, बट आपकी स्पाइन सीधी होनी, लेट के मत करना, है ना, लेट के नहीं करना, बस बैठ के करो, स्पाइन को सीधा रखो। और पूरा आपको बस अपने सारा फोकस यहां पर रखना है, डिस्ट्रैक्शंस ना हो। मल्टी ये नहीं कि किचन में हो, करछी चला रहे हो और साथ साथ ये कर रहे हो, नहीं, वो नहीं करना, ठीक है। चलिए, यस एवरीबडी, सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ इन, deep breath out. Again, take a deep breath in, deep breath out. One last time. Deep breath in, deep breath out. अब अपना पूरा ध्यान अपनी बंद आंखों से अपने पैरों पर लेकर आए, अपने लेग्स पर, अपनी फीट पर। आप चाहें तो टच भी कर सकते हैं, आप टच करके भी फील कर सकते हैं, नहीं तो आंखें बंद करके भी अपना ध्यान, आंखों को बंद रखेंगे, अपना ध्यान अपने पैरों पर लेकर आए। आपके पैर आपकी मेन फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, इसी से आप चल पाते हो, भाग पाते हो, दौड़ पाते हो, खड़े हो पाते हो, स्टेयर्स चढ़ पाते हो, डांस कर पाते हो। कितनी चीजें हैं जो आप इन पैरों से कर पाते हो, ड्राइव कर पाते हो। ये पैर आपको अलाउ करते हैं आप चल पाओ अपने घर में, किचन से बेडरूम तक, बेडरूम से बाथरूम तक, घर से पार्किंग एरिया तक। अगर ये पैर ना हो तो आप कैसे चलोगे। फील योर लेग्स। एयरपोर्ट पे आपको कितना चलना पड़ता है, रेलवे स्टेशन पे आप कितना चलते हो। तो ये सब आपके पैरों की वजह से, आपके पैरों की मजबूती की वजह से, आपके पैरों के हेल्थ की वजह से, तभी आप इतना चल पाते हो। और जब आप चल पाते हो तो आप इंडिपेंडेंट हो, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो अपने कामों के लिए। आप जब चाहे जो मर्जी चाहे कर सकते हो इन पैरों से, जहां जाना चाहो जा सकते हो। ये आपको फ्रीडम देते हैं टू एंजॉय योर लाइफ। तो अपने उन पैरों को फील करते हुए मन ही मन आज उनका शुक्राना करें। थैंक यू फॉर माई लेग्स एंड फीट। तहे दिल से शुक्रगुजार हूं मैं अपने इन पैरों के लिए, अपनी इस फीट के लिए जो मुझे चलने की फ्रीडम देते हैं, अपने कामों को करने की फ्रीडम देते हैं। थैंक यू माई लेग्स एंड फीट। महसूस करें। अब अपना पूरा ध्यान अपने हाथों पर लेकर आए, अपने आर्म्स पर, आपके एल्बोज, आपकी फिंगर्स। महसूस करें, बंद आंखों से देखें अपने हाथों को। कितने काम आप दिन भर में इन हाथों से करते हैं।
चीजों को पकड़ना, रखना, कुकिंग करना, ड्राइविंग करना, लिखना, हर काम, फोन ऑपरेट करना, ना जाने कितने काम, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट जो आप इन हाथों की मदद से कर पाते हैं। तो ये हाथ भी आपको फ्रीडम देते हैं अपनी पसंद के कामों को करने की। दे आर द मेजर टूल्स ऑफ योर लाइफ। और इन हाथों से तो आप नॉन स्टॉप पूरे दिन काम करते हो। अगर ये हाथ ना हो तो आप दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे। पर आज आप इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंटली अपने सब काम कर पा रहे हो। तो आज शुक्राना कर दो इन हाथों का। फील करो, से थैंक यू, माय आर्म्स, माय हैंड्स, माय फिंगर्स, आई एम सो ग्रेटफुल। तहे दिल से शुक्रिया। अब अपना पूरा ध्यान अपनी सेंसेस पर लेकर आएंगे। सबसे पहले अपने सेंस ऑफ टेस्ट, जिससे आप अलग अलग स्वादों को ले पाते हैं। आपका सेंस ऑफ टेस्ट आपको फ्रीडम देता है अपनी मनपसंद चीजों को इंजॉय करने की। जो आपको खाना पसंद है, पीना पसंद है, वो आपका सेंस ऑफ टेस्ट ही दे रहा है। अगर ये सेंस ऑफ टेस्ट ना हो तो आपको सब चीजें एक जैसी लगेंगी। आपको पता ही नहीं चलेगा क्या कड़वा है, क्या मीठा है, क्या तीखा है, क्या चटपटा है, आपको नहीं समझ में आएगा। कोविड में बहुत लोगों का सेंस ऑफ टेस्ट गया था और तब उनको रियलाइज हुआ कि ये सेंस ऑफ टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। हम अपनी जो मनपसंद चीजों को रेलिश तभी कर पाते हैं जब हमारा सेंस ऑफ टेस्ट होता है। हम आइसक्रीम इंजॉय करते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक इंजॉय करते हैं, अपनी पसंद की जो भी चीजें हम इंजॉय करते हैं वो सेंस ऑफ टेस्ट की वजह से करते हैं। तो आज उसका शुक्राना कर दें। थैंक यू फॉर माई अमेजिंग सेंस ऑफ टेस्ट, जिसकी वजह से मैं अपनी पसंद की सभी चीजों को इंजॉय कर पाती हूँ, खाने की चीजों को, पीने की चीजों को। अब अपना पूरा ध्यान अपनी सेंस ऑफ स्मेल पर लेकर आए, जो आपको हेल्प करती है, मदद करती है सुंदर सुंदर खुशबुओं को, ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंसेस ऑफ लाइफ। वो खुशबुएं जो आपके मन को प्रसन्न कर देती हैं। कई बार होते हैं ना, कोई खुशबू, मिट्टी की खुशबू, बारिश आए, मिट्टी की खुशबू कितना अच्छे अंदर से अच्छा फील कराती है। आप कई बार घर में एंटर करते हो, आप तो वाह क्या बना है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो वो आपको अंदर से अच्छी फीलिंग देती है। ताजे ताजे फूलों की खुशबू, परफ्यूम्स की खुशबू। कई बार होता है साफ चादर बिछाओ, उसकी भी खुशबू अलग ही आती है। सर्दियों की रात में वो जब हम फायर जलाते हैं उसकी खुशबू, बारिशों में मिट्टी की खुशबू। तो ये सब आप कब महसूस कर पाते हो? जब आपका सेंस ऑफ स्मेल होता है। जैसे कोविड में सेंस ऑफ स्मेल चला गया था लोगों का, तो कुछ नहीं पता चलता था, कोई स्मेल नहीं आती थी किसी चीज की। और दैट इज अ वेरी वियर्ड फीलिंग। तो आपका सेंस ऑफ स्मेल अगर काम कर रहा है तो आज उसका शुक्राना कर दें। थैंक यू फॉर माई वंडरफुल सेंस ऑफ स्मेल। नाउ कमिंग टू योर सेंस ऑफ टच। फील कर पाते हो आप अपने लव्ड वंस के टच को? फील कर पाते हो आप? कोई आपको हक करता है, आप फील कर पाते हो? कोई चीज गर्म है या ठंडी है वो आप फील कर पाते हो? कोई चीज सॉफ्ट है कि शार्प है वो आप फील कर पाते हो? अगर आपका सेंस ऑफ टच ना हो तो आप चीजों को पता ही नहीं चलेगा कि ठंडा है कि गर्म है। कोई लव्ड वन अगर अपना प्यार एक्सप्रेस कर रहा है, आपको हक करके कर रहा है, टच करके कर रहा है, आप महसूस ही नहीं कर पाओगे उसको। तो अगर आपका सेंस ऑफ टच अच्छे से काम कर रहा है तो आज उसका शुक्राना करेंगे। थैंक यू फॉर माई प्रेशियस सेंस ऑफ टच, जिससे कि मैं अपने लव्ड वंस के प्यार को महसूस कर पाती हूँ।
नाउ थिंक अबाउट, पूरा ध्यान, अबाउट द मिराकल ऑफ योर आईज which enable you to see the faces of your loved ones. अगर आपकी ये सेंस, अगर आपकी ये आईज देखने की सेंस काम ना करे, इमेजिन करो 1 घंटा आप ब्लाइंड फोल्ड होके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी आईज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी लाइफ में। आप अपने लव्ड वंस को देख पाते हो, आप नेचर की ब्यूटी को देख पाते हो, आप अपने कामों को कर पाते हो। अगेन, डिपेंडेंसी नहीं है। तो आज अपनी उन आंखों के लिए, उन आंखों के देखने की शक्ति के लिए शुक्राना करेंगे। थैंक यू फॉर माई आईज दैट इनेबल मी टू सी एवरीथिंग। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इन प्यारी प्यारी आंखों का, जिसकी वजह से मैं सुंदर संसार को देख पाती हूँ। अब अपना पूरा ध्यान अपने कानों पर लेकर आए, कानों से सुनने की शक्ति पर लेकर आए, जिसकी वजह से आप डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स सुन पाते हो, म्यूजिक को एंजॉय कर पाते हो, अपने लव्ड वंस की आवाजों को सुन पाते हो, और सबसे ज्यादा तो खुद की आवाज को सुन पाते हो। आपकी खुद की आवाज आपके लिए बहुत काम करती है। और वो कब काम कर रही है? जब आपकी सेंस ऑफ हियरिंग अच्छे से काम कर रही है। और ये हमें कब रियलाइज होता है? जब हम किसी चीज को खो देते हैं तो हमें उसकी वैल्यू समझ में आती है। आज अगर आपकी सेंस ऑफ हियरिंग बहुत अच्छे से काम कर रही है, जैसे कि आप लोगों की आवाजों को सुन पा रहे हो, म्यूजिक को सुन पा रहे हो, बर्ड्स की चर्पिंग को सुन पा रहे हो, नेचर की साउंड्स को सुन पा रहे हो, तो आज शुक्राना कर दे। थैंक यू फॉर माई अमेजिंग सेंस ऑफ हियरिंग। और ये सारी सेंसेस तभी काम कर पा रही हैं जब आपका ब्रेन काम कर रहा है, क्योंकि सिग्नल तो वहीं से जा रहा है, सारे मैसेजेस तो वहीं से जा रहे हैं। तो आज अपने इस ब्रेन का शुक्राना करेंगे, जिसकी वजह से आपकी सेंसेस काम कर रही है, आपके बॉडी के पार्ट्स काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप सोच पाते हो, आप नई चीजों को सीख पाते हो, आप मेमोराइज कर पाते हो। कितनी चीजें हैं जो आप अपने इस ब्रेन की वजह से कर पा रहे हो, हमने कभी नोटिस नहीं किया, कभी एक्नॉलेज नहीं किया। तो आज अपने ब्रेन का शुक्राना कर दें। थैंक यू फॉर माई ब्रेन। टच करके भी बोल सकते हैं, दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर रख के भी बोल सकते हैं, थैंक यू माई ब्रेन, थैंक यू माई ब्यूटिफुल माइंड, मुझे सोचने समझने की शक्ति देने के लिए, मेरी बॉडी को सही रूप से चलाने के लिए, मुझे नए नए आइडियाज देने के लिए, मेरे विचारों को अच्छा रखने के लिए। महसूस करें। अब अपना ध्यान अपनी बॉडी के सेल्स पर लाएंगे। आपके बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। ट्रिलियंस पता है कितना होता है? ट्रिलियन, 1 मिलियन इज 10 लाख, है ना? मिलियन से ऊपर बिलियन, बिलियन से ऊपर ट्रिलियन। तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं आपकी बॉडी में, जो 24/7 आपकी हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, 24/7, विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक, कि आपकी हेल्थ सही रहे। हमने कभी एक्नॉलेज ही नहीं किया, आज एक्नॉलेज करेंगे। आज शुक्राना करेंगे अपने सेल्स का। थैंक यू माई सेल्स, 24 घंटे मेरी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। अपने सभी ऑर्गन्स के बारे में सोचेंगे, जहां आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा, पर वो ऑर्गन्स ऑटोमेटिकली काम कर रहे हैं। आपका दिल अपने आप धड़क रहा है, आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। आपकी लिवर अपने आप काम कर रही है, आपकी इंटेस्टाइन्स अपने आप काम कर रही हैं, आपकी किडनीज अपने आप काम कर रही हैं, आपकी पेनक्रियाज अपने आप काम कर रही है, आपके लंग्स अपने आप काम कर रहे हैं। आप कोई एफर्ट नहीं लगा रहे, वो अपना काम अपने आप कर रहे हैं।
आपकी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। तो आज अपने उन सभी ऑर्गन्स को ध्यान में रखते हुए सबका दिल से शुक्रिया करेंगे। थैंक यू माय ऑर्गन्स फॉर वर्किंग परफेक्टली फॉर मी। और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारी बॉडी का, हमारा हार्ट। और चाहे ऑर्गन्स काम करें ना करें, जिस दिन इस ऑर्गन ने काम करना बंद कर दिया उस दिन लाइफ खत्म। तो आपका हार्ट है जो 24/7 आपके लिए काम कर रहा है, बाकी सभी ऑर्गन्स के फंक्शन को गवर्न कर रहा है। हार्ट की वजह से ही आपकी लाइफ फ्लो कर रही है। तो आज अपने उस दिल के लिए, अपने उस हार्ट के लिए शुक्रिया करेंगे। थैंक यू फॉर माई स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हार्ट। अब अपनी बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को देखेंगे, सिर से लेके पैरों तक, पैरों से लेकर सिर तक। बंद आंखों से पूरे शरीर को देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। और मन ही मन अपने हर बॉडी पार्ट का, हर सेल का शुक्राना करते जाएं। फील द ग्रैटिट्यूड। महसूस करें कि मेरा ये शरीर कितना सुंदर गिफ्ट यूनिवर्स ने मुझे दिया है। आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस प्रेशियस गिफ्ट ऑफ हेल्थ गिवन टू मी बाय द यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटिफुल गिफ्ट ऑफ हेल्थ। महसूस करें, महसूस करें यूनिवर्स की गोल्डन लाइट आपके क्राउन चक्रा से, आपके टॉप ऑफ द हेड से आपकी बॉडी में एंटर कर रही है और आपके एक एक ऑर्गन को हील करती जा रही है। एक एक सेल को हील करती जा रही है वो गोल्डन लाइट। पूरी बॉडी में फैल रही है और आपकी बॉडी को हील करती जा रही है। फील दैट गोल्डन लाइट entering into your body through the crown of your head। महसूस करें आपका शरीर हील होता जा रहा है, हल्का महसूस हो रहा है। यू आर फीलिंग वेरी वेरी लाइट एंड काम। आपका सारा स्ट्रेस, जितनी चिंताएं हैं, सब आपके शरीर में से बाहर निकल रही हैं, एक काले धुएं की तरह वो हवा में डिसअपियर हो रही हैं। और हर खाली जगह पर वो गोल्डन लाइट फिल होती जा रही है। मन ही मन फील द ग्रैटिट्यूड, से थैंक यू यूनिवर्स। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं आपकी सभी ब्लेसिंग्स के लिए, इस गिफ्ट ऑफ हेल्थ के लिए। नाउ टेक अ डीप ब्रेथ इन। एक लंबा गहरा श्वास लेंगे नाक से और धीरे धीरे मुंह से बाहर छोड़ेंगे कि जो भी नेगेटिविटी अगर रह भी गई है तो वो आपकी बाहर निकल रही है। Again, take a deep breath in through your nose and exhale through your mouth. One last time, deep breath through your nose and exhale through your mouth. Now slowly rub your palms. दोनों palms को rub करेंगे. Rub your palms, make them warm. Place them on your eyes and slowly open your eyes.
हाउ वॉज द एक्सपीरियंस? टाइप इन द चैट बॉक्स। कैसा महसूस हुआ? हाउ डिड यू फील? वेरी गुड, ब्लेस्ड। अच्छा। क्लींजिंग। यस। सब लोग बताएं, वन वर्ड में बताएं कैसा महसूस हुआ। ब्लेस्ड विद ग्रेट हेल्थ। वंडरफुल। रिलैक्स्ड। है ना? तो सूदिंग। यस। तो अभी हमने कितना समय लगाया इसमें? कितना समय? 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, इससे ज्यादा का समय नहीं लगता। तो क्या हम पूरे दिन में अपनी इस गिफ्ट के लिए, अपनी इस हेल्थ के लिए इतना समय निकाल सकते हैं? और अगर आप ये ही रोज करने लग गए तो आप अपनी हेल्थ में चमत्कार होते हुए देखोगे। आपके सेल्स हील करेंगे। आपकी हेल्थ रीस्टोर हो जाएगी वापस, जैसे यूनिवर्स ने आपको दिया था, जैसे यूनिवर्स ने भेजा था आपको। और ये हो सकता है। पहले तो आप इस चीज को मानो कि आपकी हेल्थ रिस्टोर हो सकती है, हेल्थ वापस आ सकती है। डॉक्टर्स बोल देते हैं ये बीमारी लग गई, ये कभी ठीक नहीं हो सकती। बोल देते हैं डॉक्टर्स, मत मानो। आप अपने अंदर ये पहले तो विश्वास जगाओ, मेरी हेल्थ वापस से ठीक हो सकती है। सबसे पहले तो वो विश्वास जगाना जरूरी है। जब आप वो विश्वास जगा लोगे, आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करने लगेगी। ठीक है। रंजना ने अपने पहले के सेशंस में ये बहुत बार अपनी स्टोरी शेयर की है कि कैसे उन्होंने अपना थायराइड रिवर्स किया था, जहां डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि अब ये थायराइड एक बार लग गया है, आपको जिंदगी भर इसकी मेडिसिन खानी पड़ेगी, ये रिवर्स नहीं हो सकता। बट उन्होंने नहीं मानी ना डॉक्टर की बात। उन्होंने उसको चैलेंज की तरह लिया। एंड टुडे शी इज टोटली फाइन। आई यूज टू टेक मेडिसिन फॉर डायबिटीज। आई यूज टू टेक इंसुलिन इंजेक्शंस। टुडे आई एम नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन फॉर डायबिटीज। तो पहले तो ये विश्वास जगाओ कि बिल्कुल ठीक हो सकती है मेरी हेल्थ। उसके बाद आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो। फिर आप अपनी हेल्थ में चेंजेस देखो। प्रीति मित्तल ने भी शेयर किया हुआ है अपनी हेल्थ को लेकर। रूपा हरिहर ने भी शेयर किया हुआ है अपनी हेल्थ को लेकर। उन्होंने अपनी स्किन का शेयर किया था कि कैसे उनकी स्किन ब्लैक पड़ गई थी और इन प्रैक्टिसेस से स्किन हील हो गई थी। तो देर आर सो मेनी पीपल जिन्होंने अपनी हेल्थ के अंदर चमत्कार क्रिएट किए हैं, मिराकल्स क्रिएट किए हैं। एंड यू कुड बी द नेक्स्ट वन। तो हो सकता है नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी आप ही की हो। सो एनी क्वेश्चन, किसी का कोई सवाल आज की प्रैक्टिस से रिलेटेड? यू कैन रेज योर वर्चुअल हैंड। ओके, नो यस क्वेश्चन। मैम, एक गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, कौन बोल रहा है? रंजना हरीहर। ओके, यस रंजना। वेल, मैं ये बताना चाहती हूँ, जब आप हेल्थ को ठीक करने जाते हैं तो 1% डाउट इज इक्वल टू 100% डाउट। हम्म। तो एक श्रद्धा से, एक फेथ से, मतलब हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड लेते हुए जो चीजें करनी है, मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी है, अपना योगा प्रैक्टिस करनी है, जो भी आपको करनी है, अफर्मेशंस करनी है, विजुअलाइजेशन करनी है, और अगर डॉक्टर ने कुछ दवाई दी है वो सब जारी रख के फिर ये सब होलिस्टिक अप्रोच करते हुए आप धीरे धीरे से देखोगे कि मतलब मेडिसिन आपके जिंदगी से जाएगा, और एक पेशेंस और विश्वास हम्म। दोनों रहना जरूरी। और बिल्कुल। ऐसा सबसे नहीं पहले कि देखो। कैंसर या कोई थायराइड या कोई डायबिटीज हमें ना 3-4 महीने में आ गया, वो हमें सालों साल के बाद
अपना जो भी शरीरों से गुजरता है, हमारे 5 बॉडीज होते हैं, वो 5वें बॉडी हमारा अन्नमय कोश से आने तक एटलीस्ट 6 मंथ्स या 6 इयर्स भी लग सकता है। तो हम राइट 6 डेज में इसको ठीक नहीं कर सकते, या तो 6 मंथ्स में भी ठीक नहीं कर सकते। कोई कोई हो हो भी सकता है, 6 मंथ्स में नहीं भी हो सकता है। इट देखो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स योर ऑन योर विश्वास। प्रैक्टिस। यस आपकी यस प्रैक्टिस, आपका विश्वास काम करता है। ठीक है। तो आप देखो, कई लोग होते हैं जो पूरा पूरा दिन इसमें लग जाते हैं, वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, एक अलग जगह चले जाते हैं जहां पर वो सिर्फ इस एनर्जी में रहते हैं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, उनको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। कोई कोई लोग होते हैं जो पूरे दिन में 10 मिनट निकालते हैं, उनको रिजल्ट मिलते हैं, बट इट टेक्स सम टाइम। तो जो डिसीज आज आपकी बॉडी में बना है, उसको बनने में बहुत समय लगा है, आपने ही मेहनत करी है उसको बनाने में। ठीक है ना। अब उसको भगाने में भी आप ही को मेहनत करनी होगी। तो आप जितनी मेहनत करोगे, जितनी विश्वास के साथ करोगे, वैसे ही रिजल्ट आपको मिलेंगे। और द आयरनी इज, कविता, जो हम्म। आपने अभी डिवाइन गोल्डन एनर्जी पूरे शरीर में हमारे मतलब मेडिटेशन में करवाया, यही सेम चीज मैंने की है और हम्म। आज भी करती हूँ। हम्म। और अगर आपको ये सिर्फ ये जब कविता डाल देंगी ना यूट्यूब में, हम्म। तो सिर्फ ये पोर्शन वाला ही आप मतलब रोज करते जाओ, रोज करते जाओ, उसी में कितना फायदा होगा। आप यस। 21 दिन करके देखना। इट इज सो सूदिंग, इट इज सो हीलिंग, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। यस, वेरी ट्रू। वेरी ट्रू। देखो क्या होता है, कई बार ना हम खुद से नहीं कर पाते, बट आपको जब कोई और करा रहा होता है, आपको वो आवाज कानों में जाती है, तो आप उस फ्लो में चले जाते हो, आप एक स्टेट में चले जाते हो जहां पर आपकी बॉडी हील करना शुरू कर देती है। तो अगर आप खुद से नहीं कर सकते, तो आप इसको रिकॉर्डिंग को प्ले करो और साथ साथ अपनी एक मेडिटेटिव स्टेट में बैठ के बॉडी को हील करो। ठीक है। चलिए, बाकी के क्वेश्चंस हम कल लेंगे, कोई और सवाल होगा हम कल लेंगे, अभी हम सेशन को एंड करेंगे। सो आई विल पुट इट ऑन गैलरी मोड, सब लोग एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देंगे। यस, सेंड ब्लेसिंग्स टू ईच अदर। जितने भी लोगों आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहे हैं, सबको ब्लेसिंग्स देंगे। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू। आप सबके जीवन में आपकी हेल्थ दिनों दिन बहुत अच्छी हो, आपकी हेल्थ वापस से रिस्टोर हो, एनर्जी हाई हो, और आप अपने सभी कामों को, सभी ड्रीम्स को बहुत खुशी खुशी पूरा कर पाएं, और आप अपने जीवन में हमेशा सफल रहें। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग, लॉट्स ऑफ लव टू ईच वन। सी यू ऑल टुमारो। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू।